अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आजकल के दौर में एक चीज़ बहुत मंजर आम पर आ रही है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे घर में क्या है जादू करा दिए, हमारे घर में क्या है रिश्ता तोड़ दिए, तुड़ा दिए, हमारे घर में फलां चीज़ें हो गई। ये सब क्या है, आजकल बहुत चीज़ें लोग आते हैं हमारे पास और आकर के ये पूछते हैं कि हमारे घर में क्या हो गया है, कि हमारे परेशानियां आ गई हैं, घर में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो क्या इसकी कोई हकीकत है इस्लाम में? जादू की, आसेब की, असरात की, इन तमाम चीजों की हकीकत है या नहीं है, या ऐसे ही आकर के कुछ बोलते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये तसव्वुर दूंगा कि देखिए, जादू जो होता है इसकी वाकई हकीकत है कुरान और हदीस से, इसको कुछ झुटला नहीं सकते, क्योंकि कुरान पाक में भी इसका जिक्र आया है, हदीस पाक में भी इसका जिक्र आया है कि जादू की हकीकत है। क्योंकि आप जब देखिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में भी बनी इसराइल के जो लोग हुआ करते थे, वो क्या है, एक दूसरे की शादी को तुड़ाने के लिए जादू किया करते, ताकि क्या है, इनके हमारे जादू कराने से क्या है, इनकी शादी टूट जाए या इनके घर में परेशानियां आ जाए। ये थी, इसकी हकीकत थी। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन चीजों को देखा, तो जिन किताबों से वो बनी इसराइल के लोग जादू किया करते थे, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे खोद करके उस किताब को जमीन के अंदर गाड़ दिया। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो शैतान ने कहा कि ये जादू अगर तुम लोगों में से कोई जानना चाहता है तो मैं जानता हूं कि सुलेमान ने कहां किताब छुपाया है। तो शैतान ने कहा कि ठीक है, मैं जानता हूं, तो कहां है, जरा बताइए। तो वो शैतान क्या है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तख्त के नीचे खोद करके फिर से वो किताब निकाला। तो ये जादू क्या हो गई, आम हो गई। तो जादू की हकीकत है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, जादू की हकीकत है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग इसी पे भरोसा करके रह जाते हैं कि सिर्फ क्या है, हमारे पास जादू करा दिए तो अब क्या है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि जादू कराने वाला सब कुछ कर सकता, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, करता सब कुछ अल्लाह ही, करता सब कुछ अल्लाह ही है। लेकिन बहुत सारे लोग, अगर कोई शख्स है, हम उन माँ बहनों से क्या है माजरत चाहते हैं कि माँ बहनें आती है हमारे पास या किसी और बाबाओं के पास जाकर के पूछती है, भाई साहब जरा बताइए हमारे घर में क्या है, जरा देख कर बताइए। तो अगर देखने के बाद वो बाबा क्या कहते हैं कि नहीं आपके घर में कुछ भी नहीं है, तो वो माँ बहनें कहती है नहीं, इन बाबाओं को कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर वही बाबा उनको कह देते हैं कि नहीं आपको पैसे जादू किया हुआ है, असरात है, आपको 5,000 रुपया खर्चा आएगा, तो वो क्या करती है, उनपे दिलो जान से भरोसा कर लेती है कि हाँ वाकई सही होगा। तो गोया कि उसने अल्लाह पर भरोसा को छोड़ करके इन बाबाओं पर भरोसा किया, ऐसा नहीं। तो आपको तरीका यह है कि जादू की हकीकत है, सब कुछ अल्लाह ही करता है। लेकिन कोई भी बाबा, कोई भी मौलवी, कोई भी आमिल किसी के घर को तोड़ नहीं सकता, किसी की शादी को तोड़ नहीं सकता, किसी के इनको तोड़ नहीं सकता, किसी की आलो औलाद को रोक नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि अगर ये जादू से क्या है, बात लोग ये कहते हैं नहीं उन्होंने जादू करा दिए हैं, इस वजह से क्या है आपके बीवी को या आपके बहू को 5 साल से आलो औलाद नहीं हुई। ऐसा नहीं, मतलब यह है कि अल्लाह तो औलाद देना चाहता है, लेकिन ये बाबा जादू की वजह से औलाद को रोक दिया है, ऐसा नहीं। हाँ, यूं कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तकदीर में ये लिखा है कि 5 साल औलाद ना हो, 5 साल औलाद ना हो। और एक शख्स गया और जाकर के बाबा को बोला कि मैं इनके ऊपर 5 साल के लिए आप जादू कर दो, 5 साल के लिए क्या कर दो, जादू कर दो। तो ये क्या है, अल्लाह तबारक व तआला, जब अल्लाह का इरादा और इसका अमल, अल्लाह का इरादा 5 साल का है और इसका अमल भी क्या हुआ 5 साल का, बाहम मुआफिक हो जाते हैं तो इसका असर होता है। यानी अल्लाह का इरादा और इसका अमल जब एक दूसरे के मुआफिक हो जाते हैं तब असर होता है। अगर कोई शख्स ये ख्याल रखे या कोई आमिल या कोई जादूगर या कोई आदमी इन चीजों का ख्याल रखे कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा भी ये शख्स क्या है, अल्लाह के अलावा ये शख्स इन चीजों को रोक सकता है, तो वो शख्स बिल्कुल मुशरिक और काफिर है। लिहाजा हम तमाम भाइयों से यही अपील करते हैं कि क्या है, आप जाएं अपने काम करने के लिए, काम चीजों करने के लिए, तो ये चीज करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के जरिए
اللہ کے کلام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ضرور مدد کرے گا. تو اللہ نے ان کو ایک ذریعہ بنایا. جس طرح کے عام انسان ایک کیا ہے، اب کسی کے گھر میں پریشانی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذریعہ بنایا کہ کلام اللہ کی فلاں آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پریشانیاں دور ہوں گی. یا کیا ہے، کلام اللہ کوئی گھر میں رہے گا تو یہ پریشانی دور ہوگی. تو کوئی عامل کلام کی آیت کو لکھ کر کے یا اس کو تعویذ بنا کر کے گھر میں لٹکا دیا تو یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام جو مؤثر ہے، اللہ کا کلام جو طاقتور ہے، ہدایت دیتا ہے، تو اگر ہم اللہ کے کلام کے ہدایت سمجھ کر کے ہم اس کے گھر میں جا کر کے لٹکا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے اور اس ذریعے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو دور کرنے والا ہے، لیکن ذریعہ کیا ہے؟ دوا ہے. ذریعہ کیا ہے؟ دوا ہے. اگر کوئی شخص یہ یقین رکھے کہ دوا ہی کے ذریعے ہوا ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں، تو وہ شخص کافر ہے. نہیں، دوا میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا کی، دوا میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا کی، تب دوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عامل کو ذریعے یہ پہچان کرائی. جیسے کہ صوفیاء کرام اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے، اللہ کی وحدانیت کو دیکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر دیتا، جو بولتے تو اللہ کی بولی سمجھ کر کے وہ تسلیم کیا کرتے. لیکن جو آج کل کے بابا ہیں جو کہتے ہیں میں ہی کر سکتا ہوں اور دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، یہ گارنٹیڈ ہے. میں تو کہتا ہوں جو بابا گارنٹی دیتا ہے تو وہ شخص تو اس سے کام ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، بلکہ گارنٹی دینے والی ذات صرف اللہ اور اس کے رسول کی. تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، کیونکہ ہم تمام آج کل کے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہیں جو ہم لوگ اس کے اوپر دل و جان سے بھروسہ کر بیٹھے ہیں. لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برے خیالات آنے سے بھی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.